जंतर मंतर पासून सुरू झालेलं कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन आता देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये पसरलंय। विरोधकांनीही संसदेत या मुद्द्यावरून गदारोळ कायम ठेवल्यानं संसदेचं कामकाज ठप्प झालंय। या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सकाळी एक मोठा निर्णय जाहीर केलाय। देशातील विद्यार्थ्यांचं हित आणि त्यांच्या भविष्याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचं सांगत पंतप्रधान मोदींनी मोठी घोषणा केली आहे। पेपर फुटी प्रकरणात दोषींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यात येईल अशी घोषणा मोदींनी केली आहे। तसंच विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला सोडलं जाणार नाही असा इशाराही पंतप्रधान मोदींनी दिलाय। नीट पेपर लीक आणि दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर चौफेर टीका होत असताना पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिलेली ही प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण मानली जाते। मोदींच्या या निर्णयानंतर थोड्या वेळात केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांनी ट्विट करत तरुणांचं कल्याण आणि उज्ज्वल भवितव्य हे मोदी सरकारचं ध्येय आहे आणि पेपर फुटीच्या प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी सुरू करण्याचा निर्णय त्याचंच प्रतीक आहे असं शहा यांनी म्हटलंय। दरम्यान राहुल गांधींनी याच निर्णयावरून पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आहे आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची पुन्हा एकदा मागणी केली आहे। तर दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी यांच्या या घोषणेनंतरही संसदेत विरोधकांनी गदारोळ कायम ठेवला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। विरोधकांनी मात्र माघार घेणार नसल्याची भूमिका व्यक्त केली है। हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है। हर बार उनसे पूछिए, उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है। मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना, ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है, मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे। नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं। नहीं पूछा ना, आपने पूछा है, आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं, पूछा है आपने। जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने हाँ जवाब नहीं दे रहे ना। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई। आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं, कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है, किस लिए, ये आतंकवादी हैं। पूछा है आपने, तो जब आप पूछेंगे ना इनसे तब मैं आपके सवालों की जवाब दूंगा। स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपर फुटीबाबत मोठा निर्णय घेतल्याचं जाहीर केलंय। त्यामुळे आता जंतर मंतरवरील आंदोलक आणि विरोधक याबद्दल काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। एकूणच या सगळ्या घडामोडींबद्दल तुम्हाला नेमकं काय वाटतंय ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा आणि अशाच घडामोडी जाणून घेण्यासाठी लोकमत पाहत राहा।